हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी हैं जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मंगाई गई हैं। इसको मैंने दिल्ली से मंगवाया है। इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बुकों की संख्या को देखेंगे, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर आपको किस क्लास से लेकर किस क्लास के किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसे वीडियो मैं पहले खूब बनाता था अनबॉक्सिंग के, लेकिन पिछले 6 महीनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है। सो अभी मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। उम्मीद करूँगा पिछली बार की तरह इस बार भी आप काफ़ी ज़्यादा प्यार देंगे। साथ में दोस्तों, मैंने इस बुक को दिल्ली से मंगवाया है, इन एनसीईआरटी को। अगर आपको मंगवाना है तो उसकी प्रोसेस क्या है वो आपको लास्ट में जानने को मिल जाएगी। सो आप लास्ट तक देखिएगा जरूर। तो चलते हैं वीडियो को, अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जितनी भी हमने बुकें थी वो सभी आपके सामने ला कर रखती हैं। बॉक्स से जो भी हमने सेगमेंट अनबॉक्स किया था उसको मैंने एक बार सभी को व्यवस्थित करके रख दिया है। ये जो बुकें आप देख रहे हैं ये इकोनॉमी के लिए हैं, ये बुकें हिस्ट्री के लिए हैं, ये ज्योग्राफी के लिए, वो पॉलिटिकल साइंस के लिए, साइंस के लिए वो बुकें देखने को मिलेगी। तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुकें हैं। इसके अंदर आपको सोशियोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर की बुकें देखने को मिल जाएगी। टोटल ये सभी वे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ में कुछ बुकें ऐसी हैं जिनको आप चाहे तो लीव कर सकते हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। सभी के बारे में मैं आपको साथ साथ में जानकारी बताता रहूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं उन बुकों को जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले देखेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको बाद में देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए हिस्ट्री की बुकें। हिस्ट्री की बुकें आपको सभी पढ़नी है, 6 से लेकर 12 तक न्यू एनसीईआरटी आपको सभी पढ़नी है। साथ में आपकी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए आप या तो ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़िएगा या फिर आप तमिलनाडु बोर्ड की जो बुकें आती हैं उनको पढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग बुक देखते हैं, वो है क्लास 12 की बुक, जो कि एंशिएंट इंडिया की है। क्लास 12 में हमारे पास में 3 बुकें रहती हैं। एंशिएंट की बुक, ये मिडिवल की बुक आप देख पा रहे होंगे। साथ में ये जो बुक देख रहे हैं ये है अपने आधुनिक भारत के। सो हमारे पास में क्लास 12 के लेकर हमारे पास में 3 बुकें रहती हैं। इनका जो नाम है आप देख पा रहे होंगे, थीम्स इंडियन हिस्ट्री करके जो पार्ट है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 करके इनका नाम दे रखा है। सो आप देखिएगा 3 बुकें हैं जो कि आपके 12th के अंदर हैं। इसके बाद में जो आप बुक देख रहे हैं ये क्लास 11 की बुक हैं, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री की हैं। इस बुक को आप बाद में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन हिस्ट्री को कवर करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपके मेंस का टॉपिक है, जो कि आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं क्लास 10th की हैं, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है क्लास 10th की। इसके बाद में क्लास 9th की बुक है, जो कि सेम है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं ये है आधुनिक भारत की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि क्लास 8 की बुक है। और पार्ट 2 हमारा इतिहास कह सकते हैं, पार्ट 3 है, जिसको हिंदी में हम ऐसा बोल सकते हैं, क्लास 8 की बुक थी। क्लास 7 के लिए बुक है जो कि ओवर पार्ट 2 है, जो कि मिडिवल इंडिया की बुक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं ये हैं क्लास 6 की बुक है, ओवर पार्ट 1। ये वो सारी बुकें थी जो कि आपके हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। हम एनसीईआरटी को आगे और देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता है आप में से बहुत से सीरियस एस्पिरेंट को एनसीईआरटी को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपके इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे प्रेप लेटर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड कर रहा है। एप्लीकेशन की लिंक नीचे मिलेगी, आप जाके पहले डाउनलोड कीजिए। आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपको एनसीईआरटी की समरी मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से आप ये जान सकते हैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानने को मिलेगा। साथ में दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप में से बहुत से एस्पिरेंट यूपीएससी 2023 को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपको 2023 की तैयारी के लिए लाखों रुपए की फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेप लेटर आपको काफ़ी अफोर्डेबल कीमत पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका दे रहा है। रिसेंटली प्रेप लेटर ने मिशन यूपीएससी 2023 बैच लॉन्च किया है, जो कि उनके ड्रीम टीम के माध्यम से बनाया गया है। ड्रीम टीम यानी कि इंडिया की टॉप फैकल्टी। इनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा शानदार है और इनके इसी हाई हील्ड कंटेंट की वजह से इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 हैड 88% कॉन्सेप्ट रिपीट फ्रॉम प्रेप लेटर। वाओ,
इनका कंटेंट इतना ज़्यादा शानदार है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, पढ़िए उतना, चाहिए जितना, प्रेप लेटर के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। मुझे पता है कि इनका कंटेंट शानदार है, फिर भी अगर आपको डाउट है कि इनका कंटेंट कैसा है, इनकी क्वालिटी कैसी है, तो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। नीचे लिंक मिलेगी, जाके डाउनलोड कीजिए। आप हमारा कोड CA99 यूज़ कीजिए, आपके लिए 24 आवर के लिए एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। आप इनका प्रीमियम कंटेंट खुद बिना पैसे दिए पहले चेक कर सकते हैं। आई थिंक इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म होगा जो कि आपको पूरा कंटेंट 24 आवर के लिए फ्री दे रहा है चेक करने के लिए। आप UPSC की पूरी तैयारी कर सकते हैं 7,200 रुपये में, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, हर व्यक्ति इसको पे कर सकता है। साथ में दोस्तों इनके पेड कंटेंट के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिलती हैं, जैसे कि NCERT की समरी, बजट के वीडियो, करंट अफेयर्स के मैगजीन, ढेरों चीज़ें फ्री में देखने को मिलेगी। सो जाइए और विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, CA99 कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप फिर से देख सकते हैं अवर पास्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये है क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुकें। इसके बाद में 3 बुकें होती है हमारे पास में वर्ल्ड हिस्ट्री की, 9th, 10th एंड 11th। 3 बुकें हमको पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद में जो 3 बुकें रहती है वो रहती है हमारे पास में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न क्लास 12, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो टोटल आप देख सकते हैं 3 बुकें ये होती है 6 और 3 ये 9। ओवरऑल आपके पास में न्यू NCERT के तौर पे 9 बुकें पढ़नी हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके बाद में मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो बुक है आपके आर्ट एंड कल्चर की। आप आर्ट एंड कल्चर की बुक आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छे स्कोर करना है प्रीलिम्स के लिए। तो ये आर्ट एंड कल्चर की बुक है क्लास 11th की, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, इसको आप देख सकते हैं। एंड एक शायद बुक इसके साथ में 12th की भी आती हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। और 11, 12 दोनों में से मतलब कुछ लोग 12th को ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप चाहे तो दूसरी बुक को भी पढ़ सकते हैं, फाइन आर्ट करके जो होती है वो फाइन आर्ट, ये इसको भी फाइन आर्ट के नाम से जानते हैं। ये मैंने सारी बुकें दिखा दी जो कि हिस्ट्री के लिए है। पेपर फर्स्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है वो यहीं से कवर होता है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। अब मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो है GS 3rd, या फिर GS 3rd और GS 1st में भी कुछ पोर्शन रहता है इकोनॉमी का, उसको आप देख सकते हैं। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये क्लास 12th की बुक है जो कि मैक्रो इकोनॉमी के लिए है। मैक्रो इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में जो बुक देख रहे हैं वो है इकोनॉमी की बुक, क्लास 11th की बुक, क्लास 9th की बुक है ये। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं ये क्लास 10th की बुक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 10th की बुक है। और ये जो आप बुक देख रहे हैं ये है क्लास 9th की बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 9th। दोस्तों ये सारे बुकें हिंदी में भी सेम ही रहती हैं, कवर चेंज हो जाता है और हिंदी में नाम बदल जाता है। आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो हिंदी माध्यम के लिए अलग से वीडियो बताऊंगा। और अगर आपको बुक को बाय करना है तो आपको नीचे में बुक स्टोर वाले के नंबर दे दूंगा, आप उसको डायरेक्ट कॉल करके बुकों को मंगवा सकते हैं। सो नाउ हम आगे बुकों को देखते हैं जो कि है ज्योग्राफी। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है क्या ये NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ दोस्तों NCERT पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब बात आती है ज्योग्राफी की NCERT की तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्योग्राफी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। सो आप ज्योग्राफी की NCERT सभी पढ़िएगा और खास करके 11th और 12th इनको तो जितना हो सके उनको आप मगअप कीजिएगा, रटिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर हेल्प होगी। क्लास 12th की बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12th। इसके बाद में आप देख रहे हैं क्लास 12th में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th। क्लास 11th की बुक है, आप देख पा रहे होंगे इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट करके जो बुक है क्लास 11th की। इसके बाद में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th। उसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं क्लास 10th की बुक है जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 क्लास 10th एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 जो कि है 9th की बुक। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं वो क्लास 7th की बुक है जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सोशल साइंस की बुक है क्लास 7th की। एंड जो क्लास 6 की बुक है वो है आवर इन्वायरमेंट, ये क्लास 7 की बुक है। आई थिंक मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये जो बुक थी ये क्लास 8th की थी, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 एंड 2, 9th और 10th की हैं। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 8th की बुक है, आवर इन्वायरमेंट क्लास 7th की बुक है और द अर्थ और हैबिटेट फर्स्ट जो कि है क्लास 6 की बुक है। आप देख सकते हैं क्लास 6 द अर्थ और हैबिटेट पार्ट 1, आवर इन्वायरमेंट क्लास 7, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 8, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 9th की बुक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 10th की बुक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11th, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट्स क्लास 12th
एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12। सो आप बुक देखिए 1 2 3 4 बुकें आपको 11th 12th में पढ़नी है। उसके बाद में 1 2 3 4 5। सो आप देख पा रहे हैं टोटल 9 बुकें हैं जो कि आपकी ज्योग्राफी में भी हैं। आप गिनते जाइएगा। 9 बुकें आपको हिस्ट्री में मैंने आपको बताई थी, और एक आर्ट एंड कल्चर की 10 ये और 9 ये, तो 19 बुकें ये हो गई है। और साथ में मैंने आपको 4 बुकें गिनवाई थी जो कि गिनवाई थी आपको इकोनॉमी की। सो 19 और 4 23 बुकें हमारे पास में टोटल हो जाती हैं। इसके बाद में हम जो सेगमेंट देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है हमारे यूपीएससी के लिए, जो कि है पॉलिटिकल सेगमेंट। पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे पास में सभी एनसीईआरटी रहती हैं। इनको आप बेसिक कवर करने के लिए पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक है तो आप शुरुआती एनसीईआरटी को रिव्यू भी कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास में टाइम है तो आप पढ़िए, आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे देखने को मिलते हैं। अभी मैं जल्दी में ख़त्म करूँगा क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ती है, तो आप लोग कहते हैं कि थोड़ा कम डिटेल में बताकर डायरेक्ट जानकारी को बताया करें। क्लास 12 की बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। ये बुक आपको ये पॉलिटी के अंदर भी हेल्प करेगी, पोस्ट इंडिपेंडेंट के अंदर भी हेल्प करेगी। तो इसको पढ़ने से आपका दोनों में हेल्प होगी। ये जो बुक देख रहे हैं क्लास 12 की बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण को समझने के लिए, फ्रेमवर्क को समझने के लिए। इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है क्लास 11 की। इसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क क्लास 11। यही है कि क्लास 11 की जो दोनों बुकें हैं ये हमेशा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, और ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए सभी बुकें। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं क्लास 10 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 एंड डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स पार्ट 1 क्लास 9। इसके बाद में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, ये है क्लास 8 की बुक। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 जो कि है 7th की बुक है। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 जो कि है 6 की बुक। तो आप टोटल गिनिएगा वो 23 बुकें वो हो गई थी, 1 2 3, जो कि हम देख रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ करके 3 पार्ट में हैं जो कि 6 से लेकर 12 तक की है। इसके बाद में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये 2 बुकें हैं 9th और 10th की। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे जो हमने पहले गिने थे 3 और 2 ये 5 ये हो गई है, और 4 बुकें आप देख पा रहे होंगे जो कि हैं हमारे क्लास 12 की। सो 23 बुकें ये थी और 9 बुकें ये हैं। सो टोटल मिला के हमारे पास में बुक बनती है 32 बुकें बनती हैं, जो कि हमारे पास में अभी एनसीईआरटी को लेकर हमने काउंट कर दी हैं। साथ में दोस्तों अभी जो मैं आपको 2 बुकें दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है यूपीएससी के अंदर तो आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुकें पढ़नी ही पड़ेगी। आपने यूपीएससी के काफ़ी टॉपर्स को कहते हुए सुना होगा कि तमिलनाडु की बुकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम के लिए हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो ये आपके लिए बहुत कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि पूरी बुकें आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। हिंदी में इसका कोई भी सोर्स या फिर साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको इसका सब्स्टिट्यूट देखना है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। इसकी अच्छी बातें ये रहती हैं कि यूपीएससी में जो नोट्स बने हुए होते हैं ये उसी प्रकार में आपको देखने को मिलेगी, किस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं सारा पोर्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। काफ़ी साइंटिफिक बुक है। इसके अंदर 2 बुकें रहती हैं, तो आप देख सकते हैं जो कि एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न तीनों को कवर करती है दोनों बुकें, तो इनको आप देख सकते हैं। दोस्तों हमने जो टोटल अभी बुकें देखी थी वो 32 थी, 3202 ये 34 बुकें हमारे हो गई है। इसके बाद में अभी मैं आपको जो बुकें दिखा रहा हूँ ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप इनको पढ़ सकते हैं। आपके सोच से जो मेंस का जो टॉपिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। सो आप देखिएगा इन बुकों को, जो कि हैं सोशियोलॉजी के लिए क्लास 12 की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि हैं क्लास 12 की बुक है सोशियोलॉजी की। इंडियन सोसाइटी क्लास 12 सोशियोलॉजी की बुक है। ये है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी क्लास 11 की बुक है। एंड अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी सोसाइटी, जो कि है क्लास 11 की। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी क्लास 11 2, इंडियन सोसाइटी क्लास 12, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया क्लास 12। सो दोस्तों हमने 32 और 2 बुकें ये देख ली थी, 34 और 4 ये होती है हमारे पास में। करीब 38 बुकें हमने देख ली है, जो कि है हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुकें हैं ये वो है। अब इसके साथ में जो बुकें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये सारी बुकें थी। और ये बुक मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है साइंस के लिए। आप सोच रहे होंगे क्या साइंस इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है? साइंस इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन इसकी जगह पे आप कोई और बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे लुसेंट को कवर कर सकते हैं। लुसेंट को पढ़ना थोड़ा हार्ड रहता है। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं तो आप इन बुकों को पढ़िएगा। अगर आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है 2023 के अंदर या फिर 23 में देने वाला है तो इन बुकों को आप पूर्ण रूप से लीव कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप लुसेंट पढ़ सकते हैं।
क्लास 10th की बुक है, साइंस करके ही, इनका कुछ खास नाम नहीं रहता है। मैं आपको सिर्फ कवर दिखा रहा हूँ, जल्दी में ख़त्म करते हैं वीडियो को यहाँ से। क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8th साइंस की बुक हैं ये, क्लास 7th एंड क्लास 6। हमारे पास में टोटल ये कितनी बुक, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों 5 बुकें ये हुई 38 और 5 हमारे पास में टोटल बुक बन जाती है 43 बुकें हमारे पास में बन जाती हैं, जो कि यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स थी। मैं आपको फिर से बता दूं, सोशियोलॉजी का एक अलग पोर्शन है, ये है साइंस के लिए। उसके बाद में हमारे पास में मैं आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ कौन कौन सी एनसीईआरटी हमको पढ़नी है। सोशियोलॉजी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तमिलनाडु बोर्ड, इसके बाद में ज्योग्राफी, इसके बाद में है इकोनॉमी, और उसके बाद में है हमारे पास में आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। हमने टोटल 43 बुकों को देखा है। मुझे जहाँ तक पता है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अब बात रहती है कि इन बुकों को आप कैसे बाय कर सकते हैं। अगर आप इन बुक को बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे राजेश बुक स्टोर वाले का नंबर दे दूंगा। उनके वीडियो मैंने आपको पहले भी अपने चैनल पर बना के दिए हैं। काफ़ी होनेस्ट बुक शॉप वाले हैं, उनका काम करने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। आपको इन बुकों को मंगवाना है तो आप डायरेक्ट उनको ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपको कुछ बुकों को चेंज करवाना है, जैसे कि सोशियोलॉजी है या फिर साइंस की बुकें हैं, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप उनको बता सकते हैं कि ये आपको बुकें नहीं चाहिए, तो वो आपको इसका प्राइस डिडक्ट करके दे देंगे। अब बात रहती है आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से मंगवाते हैं तो क्या प्रॉब्लम रहती है। फ्लिपकार्ट पे आपको, जैसे कि आप आर्ट एंड कल्चर की बुक देख रहे हैं तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगी उसके साथ में, तो ये सेगमेंट आपका पूरा छूट जाता है। साथ में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इकोनॉमी का पोर्शन, फ्लिपकार्ट पे कई बार आपको इकोनॉमी वाला पोर्शन देखने को नहीं मिलता है। और ये जो तमिलनाडु बोर्ड की बुकें हैं, और कई बार आप देखना उसमें साइंस की बुकें इंक्लूड रहती हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज नहीं करवा सकते हैं। जो आपके पास में ये सब सुविधा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चाहिए नंबर पे कॉल कीजिए या फिर उनको आप व्हाट्सअप कीजिए। कॉल अगर रिसीव ना हो तो व्हाट्सअप छोड़ दीजिएगा, आपको वहाँ पे मैसेज के माध्यम से रिप्लाई मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में न्यू एस्पिरेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, और एक बात की स्टूडेंट को डाउट हो कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना के दिया था, एनसीईआरटी को 90 डे में कैसे फिनिश कर सकते हैं। उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको एक साइंटिफिक अप्रोच मिलेगी एनसीईआरटी को पढ़ने की, जहाँ से आप काफ़ी तरीके से एनसीईआरटी को फिनिश कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। इस वीडियो को थोड़ा मैंने लॉन्ग बनाया है। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही लॉन्ग वीडियो करते रहना चाहिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।